सरकार इंसानों की रखवाली नहीं कर पा रही, पशु पक्षियों की क्या रखवाली करेगी। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि सरकार फेल है और जो मंत्री और सरकार के लोग जा रहे हैं, मैं उनको बस याद दिलाऊंगा कि जब वो जाएं तो सनी आज जिनकी मुजफ्फरनगर में पीट पीट के हत्या कर दी, उनके लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं तो जिनकी 5 लोगों की मुस्लिम समाज की यहाँ मेरठ में हत्या कर दी, उनके लिए प्रार्थना कर लें। वो जो बच्चा जिसने पार्लियामेंट के सामने जाकर जितेंद्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया, न्याय न मिलने पे, बागपत के उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं, अमन जिसकी पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी लखनऊ में, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। रामचंद्र मौर्य जिसकी पीट पीट के अभी लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी है, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को उनका हक मिल जाए, उनकी फाइल खुल जाए, उसके लिए भी एक बार वो सोच लें। जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में भी सोच लें। किसानों के जो बुरे हाल है, किसान हमारे नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं जीवन मरण के बीच में, अपनी समस्याओं को लेकर किसानों को, उनके लिए भी सोच लें। इस पे तो ये निकम्मी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इनको जो कहना है कहें, लेकिन जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। तो अगर चंद्रशेखर को निमंत्रण मिलेगा तो क्या आप महाकुंभ में जाएंगे? देखिए, मैं आपने सवाल के बीच में ये भी कहा कि कई धार्मिक गुरुओं ने भी इस पर टिप्पणी की है, और मैं विज्ञानवादी व्यक्ति हूँ, मुझे हंसी आती है। मैंने देखा कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट का, तो यहाँ बहुत सारे हवन यज्ञ हुए और फिर भी हार के आए। मैंने ये देखा कि एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा। तो उनसे कहूँगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। और अगर इस तरह से, पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं जिनके लिए आप रोज चिंता करते हो, तो उनको भी, उनके जीवन को भी समाप्त करना चाहते हो नक्शे से हटा के। इन्हीं एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप ऐसे लोगों को मैं ना संत मानता, ना उनकी भाषा को संत वाली भाषा मानता। संत का मतलब होता है जो मानवता के लिए जिए, जो सुख सुविधा को छोड़ के जनता को किस तरह से उनके जीवन में समस्याएं खत्म, उसके लिए जिए। यहाँ तो सुख सुविधाएं लोग ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और है। मैंने तो कोरोना काल देखा, अगर जितना पैसा वहां लगाया गया, इतना शिक्षा चिकित्सा पे लगाया होता, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। और ये सब चीजें सरकार की देख रेख में, और कुंभ तो बहुत जल्द जल्द आता है। फिर भी हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी आ गई, इतने लोगों की जान चली गई, लॉकडाउन लग गया, मजदूरों की, इतने लोगों की जान चली गई। तो मेरा काम है अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को लोगों